बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी चैप्टर 14, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये रैबिट वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया। इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा और उससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में कंप्लीट स्टडी किया कि जो है गैमेटोजेनेसिस किस तरह से होती है, मतलब मेल और फीमेल बॉडी के अंदर गैमीट्स किस तरह से पैदा होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का भी देखा कि जब ये एग और स्पर्म सेल्स आपस में मिलते हैं तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। तो आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ने हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो बेसिक पार्ट्स इसके होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है वो तो होते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस वो जगह होती हैं जिनके अंदर स्पर्म्स के प्रोडक्शन का काम होता है, स्पर्म्स प्रोडक्शन। और ये स्पर्म्स कैसे पैदा होते हैं, ये हमने लास्ट जो एक टॉपिक पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के ज़रिए पैदा होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होते हैं, ये होती है सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ हैं, ये होती हैं यहाँ टेस्टिस की इनर वॉल्स के अंदर। ऐसे जो है वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर, तो उनके अंदर स्पर्म्स पैदा होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं टेस्टिस के अंदर। और जो सेकंड चीज़ होती है वो है स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट्स यानी कि ये वो नालियाँ होती हैं विच टेक द स्पर्म्स टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया, टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मीन के एक्सटर्नल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस से उठा के वहाँ तक जो स्पर्म सेल को लेके आने का काम है वो स्पर्म डक्ट का होता है। और जो तीसरी चीज़ होती है वो है ग्लैंड्स, जो इसके अंदर 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो। तो ये 3 चीज़ें, इससे जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। एक टेस्टिस, फिर स्पर्म डक्ट और उसके बाद ग्लैंड्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बॉडी के जो एक्सटर्नल साइड पर जो है वो एक बैग ऑफ स्किन होता है, स्किन का एक बैग होता है जिसको स्क्रूटम कहते हैं। स्क्रूटम के इनर साइड पे जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस की इनर साइड के अंदर ट्यूब्स पाई जाती हैं, जिन ट्यूब्स को हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। वहाँ पे स्पर्म्स पैदा होने का काम चलता है। तो जब स्पर्म्स पैदा होते हैं तो उनको बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ये वाली जो डक्ट है जिसको एपिडिडमिस कहा जाता है, तो ये उनको एपिडिडमिस में पास कर दिया जाता है। फिर एपिडिडमिस से आगे वो स्पर्म डक्ट या जिसको वेस डेफरेंस भी कहते हैं, यानी कि ये वाली जगह, तो यहाँ पे उनको भेज दिया जाता है। तो जब उन्होंने रिलीज़ होना होता है तो ये वहाँ से स्पर्म डक्ट के ज़रिए आती हैं और ब्लैडर के आगे से गुज़रती हैं और उस ट्यूब के अंदर शामिल हो जाते हैं, जो कि यूरिन, जहाँ से यूरिन पास होता है। तो यहाँ पे रास्ते में 3 ग्लैंड्स इसको फेस करने पड़ते हैं। जो पहला ग्लैंड होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, मतलब कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना होता है, उसकी पीएच को नॉर्मल करना होता है उन्होंने। तो फिर जब वो थोड़ा सा आगे मूव करता है तो सेमिनल वेसिकल्स नाम के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि स्पर्म्स में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलती रहे, ताकि वो ज़्यादा देर तक मूवेबल रहे और वो हेल्दी रहे। और एट द एंड जो है वो कॉपर्स ग्लैंड पाए जाते हैं, जिन्होंने पूरी डक्ट को लुब्रिकेट करना होता है, ताकि जब स्पर्म्स यहाँ से पास हों तो उनको फ्रिक्शन को फेस ना करना पड़े, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। तो ये तीनों ग्लैंड्स जब अपना अपना काम कर लेते हैं तो एट द एंड जो है वो स्पर्म्स प्लस जो है वो उसके अंदर लिक्विड टाइप मटेरियल बन जाता है, जिसको हम सेमन कहते हैं। तो एट द एंड जो बनता है उसको हम सेमन कहते हैं। तो सेमन में क्या चीज़ें हुई, एक तो इसके अंदर हुई वो तमाम सेक्रेशंस जो कि सारे के सारे ग्लैंड्स ने किए, और वो स्पर्म्स जो कि टेस्टिस ने पैदा किए। अब इसमें जो सेक्रेशन है वो 90% होती है और जो स्पर्म्स जो हैं वो जस्ट 10% होते हैं। तो ये इसकी जो है वो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है सेमन की। तो ये जस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इंशाल्लाह कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे।